दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से यमुना की सफाई का काम स्टार्ट कर दिया गया है और दिन पर दिन जोरों शोरों से किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली की इस हालात का असली जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी वाले इस सभी समस्याओं को हल कर पाएंगे या फिर पिछले सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती थी जो कि वो नहीं निभा पाए? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिल्ली की मौजूदा स्थिति की असली वजह क्या है और इसे बदलाव के लिए बीजेपी के द्वारा क्या किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ राजेश और अभी आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बाय मिस्टर सान। दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि यह एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। लेकिन अफसोस आज यह स्लम सिटी, क्राइम सिटी और पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है। दिल्ली को भारत की सबसे आबादी वाला सिटी अगर बोला जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कहीं सबसे ज्यादा क्राइम होता है तो वो है दिल्ली। ट्रैफिक के बारे में तो सबको पता है कि अगर आप दिल्ली के ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आपके 3 4 5 घंटे तो यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। अगर दिल्ली की समस्याओं को समझना है तो सबसे पहले आपको यमुना को समझना पड़ेगा, क्योंकि यह नदी एक टाइम पर दिल्ली की जीवन रेखा हुआ करती थी, लेकिन आज वही नदी शहर की सबसे बड़ी गटर बन चुकी है। हर चुनाव से पहले जो है ना, हर पार्टी के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि यमुना सफाई किया जाएगा, साफ किया जाएगा, लेकिन क्या हुआ ये तो आप लोगों को पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। पिछले 10 सालों में यमुना साफ नहीं हुआ है, उल्टा और ज्यादा पॉल्यूटेड और ज्यादा गंदा हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि यमुना इतना ज्यादा गंदा हुई कैसे? तो भाई साहब इसका जो आंसर है ना बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये भाई साहब को इस क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी पता नहीं है या पता नहीं करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। दिल्ली का 80% से ज्यादा सीवेज बिना ट्रीटमेंट का डायरेक्ट यमुना में गिरता है। और तो और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट इन नालों का है, जिसमें सबसे टॉप पे आता है नजफगढ़ नाला। यह दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है और भी ऐसे बहुत सारे नाले हैं, जिसमें कि कुछ नालों का नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि सहादरा नाला, सोनिया विहार नाला, तुगलबाद नाला, बारापूला नाला। ये सब नाले जो है ना, मतलब दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है और इसका पानी डायरेक्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्ट यमुना में गिरता है, जिससे कि यमुना की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है, मतलब बहुत बदतर हो चुकी है। और भी चीजें हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्ट यमुना में गिरा दिया जाता है। और तो और लोगों द्वारा मूर्ति, पूजा का सामान और प्लास्टिक जैसे और भी पदार्थ जो है ना डायरेक्ट यमुना में गिरा दिया जाता है, जिससे कि जो है ना यमुना बहुत ज्यादा करंट टाइम पे, करंट सिचुएशन में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ को लेकर के जो है ना बड़े बड़े वादे किए हैं, करोड़ों रुपए खर्च भी किए हैं, लेकिन क्या यमुना साफ हुआ? बिल्कुल साफ नहीं हुआ। उल्टा इसका नतीजा जो निकल करके आ रहा है ना, उसका जो परिणाम है कुछ इस टाइप के परिणाम है, जो कि आप भी सुन करके जो है ना डर जाएंगे। कुछ इस टाइप के परिणाम कैसे हो सकता है? परिणाम यह है कि यमुना नदी एक मृत नदी बन चुकी, यही सच्चाई है। यमुना के पानी इतना ज्यादा स्मेल करता है कि आप करीब जाना तो छोड़िए, आप 4 5 किलो के रेंज में भी जाना पसंद नहीं करेंगे, इतना ज्यादा स्मेल करती है। और यही पानी को थोड़ा बहुत साफ करके पूरा दिल्ली, पूरा एनसीआर वाले को पिलाया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे बीमारियां भी हो रही है, यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी भी हो रही है लोगों को। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है यमुना, कितना गंदा हो चुकी है, कितना गटर बन चुकी है, मतलब कितना जहरीली पानी बन चुकी है उसकी, आप सोच सकते हैं। दुनिया का बिग स्लम सिटी अगर दिल्ली को बोला जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं हुई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे लाखों लोग झुग्गिया में रहते हैं, फ्लाई ओवर के नीचे रहते हैं, ओवर ब्रिज के नीचे रहते हैं, यहाँ तक कि मेट्रो पाया के नीचे भी रहते हैं। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि ये लोग कहाँ से आए, क्यों रह रहे हैं, क्यों आए। उल्टा इन लोगों को जो है ना सरकारी सुविधाएं मिल रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया और हेल्थ हो गया सरकार की तरफ से, और तो और ये अनाज भी मिल रही है। लेकिन अभी कुछ दिनों से दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इस पे एक्शन हुआ है और थोड़े थोड़े करके जो है ना इस सबको हटाया जा रहा है। मतलब कि
ओवरब्रिज के नीचे से, फ्लाईओवर के नीचे से या मेट्रो पाया के नीचे से जो है ना धीरे-धीरे करके इन लोगों को हटाया जा रहा है। लेकिन बात ये आती, क्वेश्चन ये आती कि ये लोग है कौन? इसे बसाया क्यों गया था? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। अब मैं आप लोगों को कुछ जाने माने दिल्ली के सबसे बड़े स्लम एरिया के बारे में बताता हूँ, जिसमें सबसे टॉप पे जो आता है ना वो संगम विहार है। संगम विहार जो कि भारत की सबसे बिग अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में से एक है। यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं और ये जो एरिया है ना कई ब्लॉक और कई भाग में बटी हुई है। अगर इसकी क्षेत्रफल के अनुसार से देखा जाए कि कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई में ये फैली हुई है, तो ओवरऑल अगर इसकी लंबाई चौड़ाई में अगर बात करें तो ये 5 से लेकर के 8 किलोमीटर की एरिया में ये फैली हुई अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, जो कि सबसे बड़ी कॉलोनी है दिल्ली की। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सीलमपुर। यह दिल्ली के पूर्वी भाग में स्थित है। यह इलाका इलीगल कंस्ट्रक्शन और ओवर क्राउडिंग के लिए जाना जाता है। इसी से इस एरिया में जो है ना ट्रैफिक और अन्य सुविधाओं की दिक्कत जो है ना 24/7 बनी रहती है। टॉयलेट वगैरह जो होती है वो सब उसका पानी इसी में ही आता है। यहाँ तो ये सभी भी जिंदगी काट रहा है आदमी, समझ लीजिए। यहाँ बदबू है, प्रदूषण है, सब चीज़ है, परेशान है इंसान, फिर भी यहाँ की सफाई नहीं होती। ईद हो, त्योहार हो, आम दिन हो, यहाँ ऐसी हाल लेता है, इससे बुरा हाल हो जाता है तो कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं ओखला फेज 2 के बारे में। इस एरिया के बारे में आपने सुना हो या ना हो, लेकिन इस एरिया का वीडियो क्लिप आपने जरूर देखा होगा। मैं 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं श्योर हूँ कि आपने कहीं न कहीं इस एरिया का वीडियो क्लिप जरूर देखा होगा। या तो आप इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, या तो फेसबुक पे, या तो यूट्यूब पे। यह एरिया कचरे के पहाड़ को लेकर के फेमस तो है ही, साथ ही साथ गंदगी का सबसे बड़ा अड्डा है। और अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, और भी ऐसे बहुत जगह है दिल्ली में, जैसे कि त्रिलोकपुरी, कुसुमपुर पहाड़ी, और भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं। इसमें मैं एक कंप्लीट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर के आऊंगा। फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। अगर आप दिल्ली के किसी भी एरिया में रहते हैं, वहां पे जॉब करते हैं या वहां पे आपका घर है, तो आपको जाम में फंसने की आदत पड़ गई होगी, जाम में रहने की आदत पड़ गई होगी, 4-5 घंटे बर्बाद करने की आदत पड़ गई होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठती है कि दिल्ली की ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत क्यों? जबकि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली की ट्रैफिक को सबसे अच्छा किया जाएगा, बढ़िया बनाया जाएगा। उल्टा आज तक ये सही नहीं हुआ और ज्यादा खराब हो गई। उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार में कुछ ये सब सही हो पाए। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा इसके प्रमुख कारण पे ध्यान देते हैं कि इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों लगती है दिल्ली। दिल्ली में गाड़ियों की जनसंख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी भी जो है ना सही से पब्लिक ट्रांसपोर्ट विकसित नहीं हुआ है। यमुना के किनारे अवैध झुग्गियों और पहाड़ों इतना ज्यादा हो गए हैं कि वहां पे कई सारे सड़कें चौड़ी नहीं हो पा रही है। और इसी सब को लेकर के जो है ना दिल्ली का करंट सिचुएशन कुछ इस टाइप से बिगड़ चुकी है, गंदा हो चुकी है कि लोग घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। दिन पर दिन दिल्ली की सड़कें खराब होती जा रही है। अगर यमुना साफ हो जाए तो दिल्ली के 90% से ज्यादा जो समस्याएं जो है ना वो ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे अभी जब से दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी है, तब से यमुना की सफाई तेजी से किया जा रहा है। नई तकनीकी मशीन से सीवेज ट्रीटमेंट बढ़ाया जा रहा है और प्लास्टिक और इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे को खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए अलग अलग रूल लाए जा रहे हैं। सरकार ऑलरेडी अपने हिस्से का काम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ सरकार का जिम्मेदारी बनती है? अगर लोग अपने हिस्से का काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो कोई भी योजना सफल हो सकती है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें जनता की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए।
सबसे पहले तो लोगों के अंदर ये होना चाहिए कि यमुना में कोई भी कचरा ना फेंके, प्लास्टिक ना फेंके या पूजा का सामान ना फेंके या कोई मूर्ति ना फेंके। ये तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। खुद में लोगों के अंदर होना चाहिए कि ये यमुना को साफ किया जा रहा है तो उसे साफ ही रहने दे, उसे और ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेड ना बनाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ना, प्लास्टिक, ये पूजा वूजा सामग्री का सामान उसमें जा करके ना फेंके। दूसरा, सफाई अभियान में जो है ना भाग ले। आसपास के एरिया में अगर सफाई अभियान चलाया जा रहा है तो उसमें जा करके भाग जरूर ले। सफाई अभियान के लिए सरकार को नए नए नियम के लिए सजेस्ट करे कि अगर इस टाइप का नियम सफाई अभियान के लिए लागू हो सकता है तो उसके लिए लोग और गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, सजेस्ट करे, जिससे कि उस टाइप के नियम आए और वो मतलब कि ग्राउंड लेवल पे एक वर्क हो सके, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया पे जागरूकता फैलाएं एज ए सफाई अभियान के लिए। तो आज का यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से जुड़िए, ठीक है। अब रेगुलर वीडियो आती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।